पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया था। आज हम तीसरे का हल करेंगे। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉन जीरो। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तीसरा का पहला क्या दिया हुआ है, 0.66 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब 6 बार बार आ रहा है। तो पहले हम लोग दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। अगर 10 से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 100 से करेंगे। 100 से हो जाएगा, समीकरण बनाना है। 10 से गुणा करने पर अगर समीकरण बन जाता है तो 10 से गुणा करेंगे, नहीं बनता है तो 100 से गुणा करेंगे। तो पहले इससे दोनों तरफ अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हमको समीकरण बनाने के लिए 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से ऐसे गुणा करना होता है। तो 0.6 है तो माना, पहले माना जाएगा x बराबर 10, x बराबर 0.6 दोनों तरफ 10 से गुणा करने, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 10x। ये जो है x ये क्या है कि 0.666, ये रेकरिंग है, मतलब बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 10x बराबर ये, तब इसमें गुणा करेंगे तो 6.666 आएगा। ठीक है, मतलब ये जो रेकरिंग का मतलब बार बार वो शब्द, वो अंक बार बार आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको समीकरण बनाना है कि x का जो मान है वो यहाँ पे पुट हो जाए, ताकि हम इसमें से घटा सकें। समीकरण बनाना है तो इसमें आप 6 प्लस 0.666 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसका मान जो है वो यहाँ पे क्या है, x है। तो कैसे हो जाएगा, तो 10x बराबर 6 प्लस x। ठीक है, अब ये जो x है वो इधर आ जाएगा, 10x माइनस x बराबर 6, 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, 2/3, इसको मतलब इसको गुना करें, भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर 2/3। ये देखिए, ये जो है ये आ गया P बटा Q के रूप में। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर प्रश्न को भी देखते हैं। आशा करता हूँ कि 3 का पहला आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए दूसरे नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 0.47। तो आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, इस पर 7 पर रेकरिंग है। तो पहले मानना पड़ेगा, माना x बराबर 0.47। ठीक है, मान लिया। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए 10x बराबर 4.7 आएगा। गुणा कर लीजिएगा, इतना आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समीकरण नहीं बन रहा है। यहाँ पर 4.7 है। आप यहाँ पर कितना मानेंगे तो समीकरण नहीं बैठेगा, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर अब दोनों तरफ यहाँ पर कितना, इसमें देखिए इसको हम बता रहे हैं 4.7 है, तो इसको जोड़कर इतना लाना है। तो 0.47 नहीं जुड़ पाएगा आसानी से, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। 100 से गुणा करने पर, 100 से जब गुणा होगा तो 100x बराबर 47.777। इसका मतलब है 0.4777। ये 7 जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको इसका मान पुट कर लेंगे। यहाँ पर आसानी से पुट हो जाएगा। 100x बराबर 47 प्लस 47
हाँ 43 प्लस 4.77। देखिएगा इसको जब आप लोग जोड़ेंगे ना तो इतना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 43 प्लस इसका मान हमको यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए इसको पुट करना पड़ेगा, तो 43 प्लस 10x, तो 100x माइनस 10x बराबर 43, तो 90x बराबर 43/43, x बराबर 43/90। ये देखिए जो है ये भी आ गया, ठीक है, ये जो P/Q के रूप में आ गया। आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है 0.001। तीसरा क्या है 0.001। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो क्या होगा इसका ये होगा, यहाँ पर तीनों पर रेकरिंग है, तो डायरेक्ट जितना पर रेकरिंग दिया हुआ है तीनों पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो हमको डायरेक्ट दोनों तरफ दोनों माना, पहले यहाँ पर माना जाएगा, माना x बराबर 0.001, ये तीनों पर रेकरिंग है, फिर 001 फिर 001 आएगा, तो दोनों तरफ डायरेक्ट तीनों पर रेकरिंग है, तो डायरेक्ट 1000 से गुणा करने पर। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा एक पर रेकरिंग था तो 10 से काम चल गया था, और यहाँ पर सिर्फ एक पर है लेकिन इससे पहले भी अंक है, तो हमको आगे बढ़ना पड़ा, 100 तक जाना पड़ा। अब यहाँ पर तीनों पर रेकरिंग है तो हम डायरेक्ट 1000 से करेंगे, जहाँ एक पर रेकरिंग था तो हम 10 से किए, यहाँ पर तीनों पर रेकरिंग है तो डायरेक्ट 1000 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000x। ये समीकरण 1 इसको मान लीजिए बराबर 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 से, जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये होगा, रुकिए हम गुणा करते हैं, तो ये जो है वो आ जाएगा 1.00 ठीक है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटाने पर 100x ये हो गया 1000x माइनस ये x बराबर 1.001 माइनस 0.001, तो कितना आ जाएगा, इसमें से 999 x बराबर, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 1 बचेगा, ये जो ये तीनों है ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो x बराबर क्या होगा 1/999। देखिए ये भी आ गया P/Q। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, कितना दिया हुआ है 0.99999। ये इस पर किसी पर रेकरिंग नहीं है, लेकिन ये रेकरिंग के मान कर चले कि ये रेकरिंग ही है, क्योंकि ये 9 जो डॉट डॉट है ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए हमें पहले पहली संख्या लेनी होगी, तो पहले यानी 10 लेनी होगी। सेम टू सेम इसमें से समीकरण बनाकर 2 में से 1 को घटाकर ये सवाल ऐसा सवाल आए, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाकर ऐसा सवाल बनाया जाता है। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। पहले मानेंगे, माना, इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि साफ दिखाइए, माना x बराबर 0.99999, ये जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। अब फिर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 10x
10x बराबर 9.9999। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण को हमको p बटा q के रूप में लिखना है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न का तीसरा नंबर जो ये वाला सवाल बनाया था, सेम टू सेम ये भी वैसा ही है। क्योंकि ये जो है ये तीनों पर रेकरिंग है, तो बार बार ये आ रहा था, इस पर एक पर रेकरिंग है, मतलब ये भी बार बार आ रहा है। तो क्या करेंगे हम उसको, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 10x माइनस इसका x हो जाएगा। और यहाँ पे 9.9999 माइनस 9.999 माइनस 0.9999, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9x बराबर 9 बचेगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर x बराबर 9/9, ये कट जाएगा तो 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हो गया। अब पांचवा नंबर प्रश्न, इसका एक आंसर आ गया। देखिए कैसे, ये जो है ये 999 बार बार आ रहा है, जैसे कि इसमें भी बार बार आ रहा था। तो 3 गो तो बताया था, अस्थाई 3 दे रहा है, इसमें अस्थाई नहीं दे रहा है, इसमें डॉट 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 दे रहा है। तो हमें 10 पर लेकर चलना पड़ेगा। और इसमें 3 होता डायरेक्ट, तो हमको क्या करना होता, डायरेक्ट 1000 से गुणा कर समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देकर इसको निकाल लेते। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर के जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब विभाजन क्रिया करना है, तो आइए इसको भाग देते हैं। इसको भाग देना है और बताना है कि इसका जो जो इसका जो इसका भागफल आ रहा है वो कितना अंकों का हो सकता है। तो आइए इसका भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर भाग देने के लिए पाँच नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखकर 5 नंबर 1/17 लिखना है। अब इससे 1/17 से भाग देना है 1 में, और ये जो है इसको हमको बढ़ाए रखना है, इसको ऐसे खुला छोड़ दें, ये कितना भी दूर तक जा सकता है, ठीक है। अब हमको इसको भाग देना है, बताना है कि जो भागफल है वो कितनी अंकों तक, अधिकतम अंक कितना हो सकता है। तो यहाँ पर 0 डालकर दशमलव उतारकर 0 आएगा, तो तब भी ये कट नहीं रहा है। आप लोगों को एक बात बता दें, दशमलव डाल के 0 उतारा जाता है, लेकिन तब भी उससे अगर संख्या नहीं कटे तो फिर 0 डालकर 0 उतार लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आसानी से कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। 17 नहीं 34, 17×3 = 51, 17×4 = 61, 17×5 = 85, 17×6 = 102 हो जाएगा। तो 17×5 = 85 से गुणा कर दे, यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना होगा, इसमें से कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये 9 में से 8 गया 1 बचेगा 15, 15 नहीं कट रहा है। तो अब हमको 0 उतारने के लिए 0 उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कितना होगा, तो आप देखिएगा 17 136 होता है, 136। तो इसमें से कितना बढ़ जाएगा हमारा, 14 बचेगा। 10 में से 6 गया 4, 5, 4 में से 3 गया 1, 14, और ये एक कट जाएगा। फिर हमको यहाँ पे 0 उतरेगा, ठीक है। फिर 17 से कितना बार में जाएगा, फिर 8 ही बार में जाएगा। 17 136, फिर इसमें से 4 बच जाएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर भाग लग जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर कितना बचेगा 6, फिर 0 आएगा। 17 34, 17 51, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, फिर 0 आएगा। 17 14 17 61 54, 17×5 = 85, फिर 5 बचेगा, फिर 0 आएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर 1 4 फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 आएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया, सॉरी 1, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, ठीक है। 50 17 14 17 51,
16 बचेगा, हाँ 160 17। अब फिर कितना बार में जाएगा ये, 17 नामा, 17 नामा कितना होता, 17 नामा 153। फिर इसमें से 7 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 17 एकम 17। फिर इसमें से क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर 0 आएगा, 17 एकम 17। फिर 10 में से 3 बचेगा, 2 में से 13 बचेगा, फिर 0 आएगा, 17 34 0 130 हो जाएगा। तो 17 17 119, 17 17 119, 119, 10 में 9 आ गया 1, 2 में से 11 बचेगा, फिर 0 आएगा। तो इसकी तो क्या बचे, फिर 0 आएगा, मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो इसकी अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अधिकतम संख्या 12 से अधिक होगा।